नमस्कार सभी को। जय हिंद। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKY IAS स्टडी जोन में। तो फ्रेंड्स, हरियाणा पुलिस एसआई का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो पेपर हमारे पास आ चुका है। तो चलिए पूरे पेपर का सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो आज के पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न, शैवालों के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो शैवालों के विज्ञान के अध्ययन को जो फाइकोलॉजी कहते हैं। बी जो आपका सही उत्तर था। और जो कवकों का अध्ययन होता है इसको माइकोलॉजी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, मिलान करना था यहाँ पे। तो रदरफोर्ड जो है वो प्रोटॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन ने चैडविक की, और जो है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर सी था। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है। तो राइट उत्तर होगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 341 के अंदर। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा हरियाणा में राज्यसभा का सदस्य नहीं है। तो जो कुमारी शैलजा है वो आपकी राज्यसभा की सदस्य नहीं है, बाकी ये तीनों ही हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने हैं। राज्यसभा के सदस्य टोटल 5 हैं। इंग्लैंड केवल चुनावों के दिन ही स्वतंत्र होता है, यह कथन किसने कहा था। यह कथन कहा था रूसो ने। तो यहाँ पे ए है वो सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न नंबर 7, हरियाणा के किस जिले के विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। राइट आंसर था डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है। तो हरियाणा की जो सबसे बड़ी अनाज मंडी है वो कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताएं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, गेहूं की फसल को बोते समय जो है वो कितना तापमान होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 21 डिग्री से आपका 22 डिग्री। और गेहूं की कटाई के समय तापमान कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 25 डिग्री से 30 डिग्री। प्रश्न नंबर 10 है फिर आपका, हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही। तो ये थी आपकी संयुक्त कटाई योजना। डी जो अब आपका सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 11, हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय असव अनुसंधान जो वो कब खोला गया था। तो ये खोला गया था 7 जनवरी 1986 में। प्रश्न नंबर 12, हरियाणा में वन संतोर किस जिले में स्थित है। तो ये पड़ता है आपका कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कब जिला बना था। कुरुक्षेत्र जिला आपका 1973 में बना था। डैश और डैश कुंजी से आप कर्सर को एक आदि या अंत में पहुंचा सकते हैं। तो ये पहुंचा सकते हैं आप होम और एंड का प्रयोग करके। ये जो वो आपका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 14, सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे या ब्रोशर बनाने के लिए होता है। तो ये होता है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रयोग। सी वो है आपका सही उत्तर होगा। ये आपका जेनेरिक शब्द हार्डवेयर के किस टुकड़े से आगे प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया है। बैक स्पेस कुंजी कर्सर के डैश अक्षर को मिटाती है। जो बैक स्पेस होता है वो कौन से अक्षर को मिटाता है। तो ये मिटाता है आपके बाएं अक्षर को। तो बाएं अक्षर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं, और जो दाएं अक्षर को डिलीट करने के लिए हमें डिलीट की का प्रयोग करते हैं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा डैश में पंजाब का भाग बना। तो हरियाणा जो है वो पंजाब का भाग कब बना था। तो ये बना था 1958 में। बी जो आपका सही उत्तर होगा। वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक डैश है जिसमें सूचना होती है। तो ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ये आपका फिर मैथ का क्वेश्चन है। सही उत्तर सी होगा 360। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखिए, किम्बरेल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किम्बरेल जो है वो आपके हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। बी जो सही उत्तर होगा। भारतीय दंड संहिता भारत में लागू कब हुई थी। तो जो भारतीय दंड संहिता है वो कब लागू हुई थी। तो सही उत्तर होगा इसका 1860 में। प्रश्न नंबर 28, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून पास कब किया था। तो ये कानून पास हुआ था 5 अगस्त 2019 को।
प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 32 देखिए, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई थी? तो ऑपरेशन मुस्कान है ये 2015 में शुरू की गई है, सी उत्तर सही था। फिर ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, सही उत्तर इसका सी था 10। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 36, मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर डैश पर आक्रमण किया था। ये किया था 1014 में। इसने थानेसर पर 2 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण किया था इसने 1009 में, और भारत पे पहला आक्रमण किया था इसने 1001 में। अंधकार अनुकूलन समय डैश की कमी वाले लोगों में बढ़ जाती है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो है वो अंधकार रोग होता है, शाम को दिखाई देना बंद हो जाता है। प्रश्न नंबर 38 देखिए, हरियाणा में पंचकुला जिले में आईटी पार्क कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 2008 में। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 39, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 15 जून 2005 को। प्रत्येक नागरिक को सूचना पाने का अधिकार है इस अधिनियम के तहत। फिर देखिए आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का है, ये आपका है रीजनिंग का क्वेश्चन, ये आप सोल्व कर लेना देखकर। फिर आपका ये मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट आंसर आपका डी होगा 26। फिर आपका प्रश्न नंबर 43, 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो ये होगा आपका 2500। प्रश्न नंबर 44, हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 72वां। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रोहित शर्मा को भी मिला है और विराट कोहली को भी मिला है। तो सही उत्तर था ए और बी दोनों। और वर्तमान में पूछा जाता 2020 में तो आपका रोहित शर्मा राइट होता, लेकिन यहाँ पे आपका सही उत्तर सी रहेगा। प्रश्न नंबर 46, हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या? तो उस टाइम हरियाणा बना जब जिलों की संख्या थी 7। सबसे बड़ा आपका था हिसार और छोटा था जींद। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें। प्रश्न नंबर 47, भारतीय रिजर्व पुलिस के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? तो यह है आपके शक्तिकांत दास, सी जवाब आपका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 48, हरियाणा में राष्ट्रीय आंध्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के कितनी आंध्र भूमियों को मान्यता दी गई है? तो यह गई है 2, ये जो वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 है, एलिफेंटा गुफा मंदिर का नामकरण किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था राष्ट्रकूट वंश के काल में, डी जो वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50, विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं हम्पी में। हम्पी कहाँ पड़ता आपका? हम्पी पड़ता आपका कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 57 है, प्रश्न नंबर 51 है, 1857 के विद्रोह के समय दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो ये भेज दिया था उनको रेंगुर म्यांमार के अंदर, और डी जवाब आपका सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 52, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो आपका अडियार में है, डी जवाब आपका सही उत्तर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने जो वो सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था, और इसमें जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि जो अंग्रेजों को वापस कर दी थी। प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 55 देखिए, हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित था? तो राय बहादुर का जो खिताब मिला था वो मिला था सर छोटू राम को। प्रश्न नंबर 56, हरियाणा में ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने महासागर कहा है? तो ये कहा है अबुल फजल ने, तो ये जो वो सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 57, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के डैश स्थान पर हराया था? तो ये हराया था त्रावड़ी करनाल में, ये जो वो सही उत्तर होगा। इनमें से हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, तो इनमें से कौन है जो हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
फिर देखिए प्रश्न नंबर 62, भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में पदक जीता है 21 में, तो ये जीता है प्रिया मलिक ने। तो यहाँ पे आप ऑप्शन के हिसाब से भी राइट आंसर कर सकते थे। देखिए सानिया नेहवाल बैडमिंटन की है, ये कुश्ती के नहीं है। पीवी सिंधु का जो खेल है वो है बैडमिंटन, और जो मीराबाई चानू है इनका खेल है भारोत्तोलन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका वो बी रहेगा, प्रिया मलिक। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न है, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर आपका प्रश्न नंबर 66, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी, यहाँ खदरी से क्या अभिप्राय है? तो खदरी जो है वो आपका जाति का नाम है, समुदाय। तो यहाँ पे ए जो है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 67, हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है आपके श्रवण कुमार गर्ग, ए जो है वो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम के हैं? तो बंडारू दत्तात्रेय जो है आपके 17वें नंबर के राज्यपाल हैं, सी जो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 69, उत्तराखंड राज्य में कौन ऐसे मंत्री है जिनका संबंध हरियाणा से है? प्रश्न नंबर 70, हरियाणा में ऐसे कौन सांसद है जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है? सही उत्तर है इस क्वेश्चन का अरविंद शर्मा। तो सी जो आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 71, हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको पता है तो। प्रश्न नंबर 73, देखिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है आपका नॉर्थ ब्लॉक में, बी जो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 76, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही उत्तर है कैपेरा एग्रोप्लेस एरिकस, ए जो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 77, हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जो है मगर पुलिस जिला नहीं है? यहाँ पे होगा राइट आंसर आंसी। हरियाणा पुलिस भर्ती में पीएसटी का मतलब क्या होता है? तो ये होता है आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं आपके नवराज सिंधु, राइट आंसर सी आपका सी होगा। प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 है, हरियाणा के भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल ही में हुई है? तो ये हुई है लक्ष्मण दास की, सी जो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 81, हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? तो इनका मोटो है सेवा सुरक्षा सहयोग, बी जो आपका राइट आंसर होगा। फिर ये आपके 5 क्वेश्चन जो वो इंग्लिश से पूछे गए थे। इसके बाद में देखिए आप यहाँ पे ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका बी 400। फिर आपका प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करी जाए? तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका 9 सही 1/11%। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर आपका मैथ का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका था 14/19। ध्वनि तरंगे का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो ये होता है आपका ठोस में, सी जो आपका सही उत्तर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी होगा लकड़ी। और इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 100, कंकाल की सबसे लंबी हड्डी है? तो ये होती है आपकी जांघ की जो फीमर होती है, तो सी जो आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए ये थे आज के एसआई के एग्ज़ाम के 100 क्वेश्चंस। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, कमेंट करें।